derive an expression for angular momentum in terms of moment of inertia. ठीक है, अब देखो ये एक्सप्रेशन आपको बहुत इजीली याद रहने वाला है, बहुत बहुत ही आसान डेरिवेशन है, बस आपने कुछ स्टेप्स है जो याद रखने हैं। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन आपको डिराइव करने के लिए पूछा जाता है या फिर आपको इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, बहुत सिंपल ट्रिक है इसको याद रखने की। इसका फॉर्मूला देखिए, जैसे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, राइट, दिस इज फॉर लीनियर डायनेमिक्स, राइट। वैसे ही एंगुलर केस में क्या हो जाता है, लीनियर मोमेंटम का रिप्लेस हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम से, राइट। सो इट विल बी एल इज इक्वल्स टू मास का रोटेशनल डायनेमिक्स में एनालॉजी कौन सा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो बेसिकली हमने यही वाला एक्सप्रेशन डिराइव करना है, दैट एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। Okay, so this is the expression for angular momentum in terms of moment of inertia। बस अपने को यही फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक का एजेंडा है बेसिकली। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। ठीक है, अब डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना हुआ है। ठीक है, अब लेट अस कंसीडर कि हर जो पार्टिकल है उसका हमने कुछ मास कंसीडर कर लिया। लेट्स से यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m1। ओके, लेट मी कंसीडर यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m2। ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। लेट्स से ये वाला पार्टिकल है, इसका मास है mn। ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो कि रोटेट कर रहा है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पर हमने एंगुलर मोमेंटम का ये भी दे रखा है, डायरेक्शन भी दे रखा है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन दे रखा है। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलता है आपको राइट हैंड थंब रूल से, राइट। यू आर गोइंग टू कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर मोशन एंड द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल के लिए, हर पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन यही होने वाला है। ठीक है, अपवर्ड की तरफ। ठीक है, सो ये तो हमारा बेसिक कंसिडरेशन हो गया। अब देखो एक और चीज है जो आपको समझना जरूरी है। लेट्स से मैंने ये पार्टिकल m1 जिसका मास है वो कंसीडर किया, मुझे अगर यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो बेसिकली हम वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमको लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, सो v1 इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल m1, पार्टिकल 1 जिसका मास m1 है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर है v2, यहाँ पर है v3। अब ये डायरेक्शन में क्यों बता रही हूँ, बस एक चीज समझ लो, आपका लीनियर मोमेंटम का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखी थी मास इनटू वेलोसिटी, राइट। अब एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए उसका मास तो कांस्टेंट रहेगा, राइट। सो जो डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम, जो डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन आपकी लीनियर मोमेंटम की भी होगी, राइट। ये चीज हमें आगे काम आने वाली है, इसके लिए मैं इसको आपको पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। सो अगर मैं चाहूँ तो आई कैन ऑल्सो ड्रॉ हियर लीनियर मोमेंटम का वेक्टर। सो द डायरेक्शन ऑफ v1 इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ p1 ऑल्सो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ p2 ऑल्सो। p2 was linear momentum of second particle and this will be the direction of pn। ये vn था जो हो गया pn। ठीक है, तो ये डायरेक्शन वाइज आपको ये क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्रेशन। अब डेरिवेशन को आपने स्टेप वाइज याद रखना है। ठीक है, उसको किस तरीके से याद रखा जाता है वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगी। फिलहाल हम डेरिवेशन के फ्लो में चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरेटिकली लिखा है कि पार्टिकल का एंगुलर स्पीड ओमेगा है, वो नाउ लेट्स से n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। नाउ r1 r2 r3 ये बेसिकली डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल है फ्रॉम सेंटर। ठीक है, सो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ईच पार्टिकल आई कैन से। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कैलकुलेट लीनियर वेलोसिटी फॉर ईच पार्टिकल। ठीक है, so linear velocity v1 for first particle would be, see we have this expression v is equals to r omega, right? So I'm going to use same expression and I can write linear momentum for first particle v1 is equals to, I can write r1 omega। ठीक है, now can I write v2 is equals to r2 omega। if you note मैंने omega सब में सेम रखा है,
राइट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हर पार्टिकल के लिए सेम ही होगी, वो चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। वाई ये चेंज नहीं होगी क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा सबके लिए सेम होने वाला है, ठीक है। सो सिमिलरली आई कैन राइट फॉर वी एन दिस वुड बी इक्वल टू आर एन ओमेगा, ठीक है। तो ये लीनियर वेलोसिटी हमें मिल गई। नाउ लेट मी कैलकुलेट linear momentum. So P1 is equals to M1 V1, right? So M1 I can write V1 का value, let me put here R1 omega, right? Similarly I can write P2 is equals to यहाँ से M2 R2 omega. Again omega is same for all the particle, and finally I can write Pn is equals to Mn Rn omega, ठीक है। लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिए। नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक एंगुलर मोमेंटम, ओके। लेट मी राइट L1 is equals to R1 क्रॉस P1, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट होता है सबका ये L1 bar is equals to R1 bar cross P bar. This is how we defined angular momentum. ये हमने जब definition study किए थे तो देखे थे, right? So I can write here cross product, right? R1 P1 sin theta. What is theta here? Theta is the angle between R1 R and P1, right? So अब देखो यहाँ पर what is R1 vector? This is position vector. Position vector क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो हम सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट से पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट तक ड्रॉ करते हैं, राइट। सो दिस इज R1, दिस इज P1। याद है मैंने आपको इनिशियली आपको ये बताई थी डायरेक्शन। तो आप अगर गौर करो तो R1 और P1 के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90। सिमिलरली R2 और P2 के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90। सिमिलरली Rn और Pn के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90, राइट। तो सब में यहाँ पर जो थीटा है इट वुड बी 90। सो आई कैन राइट R1 P1 साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1, right? So I can write here R1 P1. So I can write L1 is equals to R1 P1. अब बस क्या करना है आपने, ये जो P1 का वैल्यू था ना अपना, ये वाला वैल्यू ये आपने उठा करके वहां पे डालना है, ठीक है। So P1 का वैल्यू let me write M1 R1 omega, and now finally we have L1 is equals to M1, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R1 है, so I can write R1 square omega. ये मिल गया आपको L1। Similarly, you can write L2 is equals to M2 R2 square omega, and so on. Ln is equals to Mn Rn square omega, राइट। यहाँ तक अगर पहुंच गए तो यहाँ तक आपका आधा डेरिवेशन का काम हो चुका है, ठीक है। नाउ वेरी सिंपल थिंग इज रिमेनिंग। अब हम क्या करेंगे, जितने भी एंगुलर मोमेंटम थे, हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमने निकाले। अब क्या करेंगे, हम हर पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की वेक्टर एडिशन करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर आप देखो R1 क्रॉस P1 है, हर राइट हैंड थंब रूल से अगर हम देखेंगे तो हर एंगुलर मोमेंटम, हर पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम रहेगी। राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का किस तरीके से निकाला जाता है, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, राइट। सो फ्रॉम वेक्टर एडिशन आई कैन राइट एंगुलर मोमेंटम फॉर एंटायर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू angular momentum of each particle. This is vector addition of angular momentum of each particle, right? So I can write here m1 r1 square omega plus m2 r2 square omega up to mn rn square omega, right? अगर आप यहाँ पे देखो तो ओमेगा सब में कॉमन है, तो I can remove that omega and write down m1 r1 square plus m2 r2 square plus up to m n r n square and omega. And what is this? This is nothing but your this is nothing but your moment of inertia only, right? So let me write down here, okay. So this is your linear momentum. I can write this is equals to summation I is equals to 1 to n m I r I square. I'm writing this more in specific form. This is your moment of inertia and this is omega. So this is your final relation for angular momentum,
ओके। सो ये डेरिवेशन आपको इस तरीके से करना होता है, ठीक है। अब अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजें देखो तो आपको किस तरीके से ये याद रखना है डेरिवेशन। सी, अगर आप एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन देखोगे, राइट, सो एंगुलर मोमेंटम, दिस इज, वी आर डिराइविंग फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आर बार क्रॉस पी बार, ठीक है। अब आपको याद रखना है आर क्रॉस पी को हमने लिखा आर पी साइन थीटा, where theta is 90 डिग्री, ये चीज याद रखना है। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट L इज इक्वल्स टू आर पी, फ्रॉम हियर यू कैन राइट P इज इक्वल्स टू एम वी, और फॉर M यहाँ पे V का आपको याद रखना है V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो हमने इनिशियल स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किया, वेलोसिटी से हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करके हमने लीनियर मोमेंटम निकाला, और लीनियर मोमेंटम से फाइनली हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला। सो इस तरीके से आप ये डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप याद कर सकते हो, और आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो डेरिवेशन बहुत अच्छे से एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हो। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन in your